अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी रंग न्यूज़ और मैं हूं ताहिर चुराही। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं लिया से, जहां फतेहपुर में THQ अस्पताल में आवाम को पीने के लिए साफ पानी, ब्लड बैग भी दस्तयाब नहीं। महकमा हेल्थ की अजीब मंतक, पीने के पानी से लेकर मेडिसन तक आप घर से लेकर आएँ, हम सिर्फ आपको लेटने के लिए बेड देंगे, ना मेडिसन ना पानी। इस बूथ बंगले को किसके लिए बनाया गया है? ECG खराब, कभी डॉक्टर ड्यूटी से गायब, अगर डॉक्टर मिल भी जाए तो रवैया हद तक अमेज़ है। ये सब रोज़मर्रा की शिकायत है। अल्लाह अफसरान के सामने सब ओके की रिपोर्ट, हर मरीज़ के सामने मेडिसिन ना होने का रोना, करोड़ों की मेडिसिन कहाँ जाती है? अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं लाहौर से, जहां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कैलरी ग्राउंड पुलिस चौकी का अचानक दौरा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे शहजाद मलक की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए कैलरी ग्राउंड पुलिस चौकी का अचानक दौरा। कैलरी ग्राउंड चौकी बंद, माले मुकदमा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान लावारिस कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद न था। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का पुलिस चौकी की सूरत हाल पर शदीद नाराजगी का इजहार। मोहसिन नकवी ने DIG ऑपरेशन और SP कैंट को फौरी तौर पर तलब कर लिया। जी लाहौर से आपको बताएं, जहां पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन की तकरीब हलफबरदारी मुनक्कद हुई। इसी पर मज़ीद तफसीलात देखते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे शहजाद मलक की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जनरल कौंसिल की तकलीफ हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की खसूसी शिरकत, चेयरमैन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन अली रजा की शिरकत, सदर पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन बशीर अहमद, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख काशिफ की भी खसूसी शिरकत। जबकि सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबरान से हलफ लिया। सूबाई वजीर की नौमुंतखब मेंबरान को मुबारकबाद और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। सूबाई वजीर का कहना था कि पूरे पंजाब से आए स्कूल लीडर्स को लाहौर में खुशामदीद कहता हूं। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं पाकपतन से, जहां पाकपतन पुलिस ने 16 माह के दौरान 44 डकैत गैंग को गिरफ्तार करके 7.5 करोड़ माले मसरूका बरामद कर लिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं पाकपतन से अपने नुमाइंदे मोहम्मद शकील की इस रिपोर्ट में। पाकपतन पुलिस ने माह अक्टूबर में 16 खतरनाक डकैत गैंग्स के 44 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत ने बताया कि संगीन मुकदमात में मुलव्वस डाकुओं से 7.5 करोड़ का मलीती माल मसरूका बरामद किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पाकपतन ने माह अक्टूबर में जराइम के खिलाफ अपने क्रैकडाउन को जारी रखते हुए 44 अरकान पर मुश्तमिल 16 खतरनाक डकैत और राजन गैंग गिरफ्तार किए, जिनसे 7 करोड़ 50 लाख के करीब माल मसरूका बरामद हुआ। पुलिस ने डाकुओं से बरामद होने वाली 6 कारें, 7 रिक्शे और 72 मोटरसाइकिलें बरामद करके वर्षा के हवाले कर दी। साथ साथ 200 इश्तिहारी मुजरिमान और 150 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से जुराइम में नुमायां कमी देखने को मिली। पाकपतन पुलिस अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए है और इंशाल्लाह तमाम जराइम पेशा अनासिर को कानून के कटहरे में लाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। पुलिस ने नाजायज असला रखने वाले 91 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से जदीद असला बरामद किया, जबकि 154 मंशियात फरोश गिरफ्तार करके 75 किलो चरस, 1 किलो हीरोइन और 2240 लीटर शराब भी बरामद की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं तांदलियावाला से, जहां सियासी रहनुमा चौधरी सलाबत गुज्जर की इलेक्शन के हवाला से कैंपेन जारी है। कई कार्नर मीटिंग्स और टूर्नामेंट्स में शिरकत। हमारे नुमाइंदे सुहेल अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक लब्बैक उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 103 चौधरी सलाबत हुसैन गुज्जर की इलेक्शन के हवाला से कैंपेन जारी है। हल्का के मुख्तलिफ चकूक में अवामी कार्नर मीटिंग्स के इनेकाद किए जा रहे हैं और चौधरी सलाबत गुज्जर मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में भी मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। चौधरी रफ़ीक गुज्जर भी चौधरी सलाबत हुसैन गुज्जर के हमरा होते हैं। हल्का की आवाम ने चौधरी सलाबत हुसैन गुज्जर के इलेक्शन लड़ने के फैसले को खुशाइंद करार दिया है। चौधरी रफ़ीक गुज्जर और हल्का की आवाम का कहना है कि चौधरी सलाबत हुसैन गुज्जर के फलाही कामों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता।
इसी वजह से हल्का की अवाम चौधरी सलाबत गुज्जर के साथ है और आइंदा आम इंतखाबात में अवाम हल्का PP 103 से चौधरी सलाबत हुसैन गुज्जर को अपना MPA चुनेगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं अहमदपुर शर्किया से, जहां पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन जनरल कौंसिल की तीसरी कामयाब तकरीब हलफबरदारी। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन वाहद नुमाइंदा जमात है जिस पर तमाम प्राइवेट तलीमी इदारों को एतमाद है और ये यकीनन जमात प्राइवेट तलीमी इदारों को मसाइल से निकालने की अहलियत रखती है। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन की तकरीब में कसीर तादाद में प्राइवेट तलीमी इदारों की शिरकत PCE की कामयाबी की ज़मानत है। वो तलीमी अदारे जो इस तकरीब में किसी मजबूरी की वजह से शिरकत ना कर सके वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन पर एतमाद किया और इस तकरीब को कामयाब कराने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन तमाम प्राइवेट तलीमी अदारों के ताउन से मसाइल को हल करने के लिए कोशां रहेगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं ननकाना साहब से, जहां थाना सदर सांगला हिल के नवाही गांव चट्ठे चक में कम उम्र बच्चे अबू बकर से बदफेली का मामला। 11 साला मुलजम ने मुबैना बदफेली के दौरान मुजाहमत करने पर अबू बकर को छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजम आतफ उर्फाती को 1 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। मुलजम के कब्जा से आला ज़रब भी बरामद कर लिया गया। जख्मी बच्चे की हालत खतरे से बाहर है, तिब्बी मुआयना जारी है। वुरसा से दरखास्त के हसूल के बाद फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DPO ननकाना साहब साद अजीज का कहना है कि इंसाफ की मेरिट पर फराहमी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं हुजरा शाह मुकीम से, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली का एहतमाम किया गया। रैली में गजा के हक में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी और तकारीर की गई। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती और इसराइल के बेईमाना मुजालम के खिलाफ एक रैली का एहतमाम किया गया जिसमें हज़ारों की तादाद में इंतज़ामी स्टाफ, उसातिज़ा और तुलाबा ने शिरकत की। रैली एम्पायर एसोसिएशन और एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के इश्तराक से मुनक्कद हुई। रैली के शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पे फ़लस्तीन के हक और इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। नारों और तकारीर के ज़रिए शुरा ने अमन, इंसाफ और मुजालम के खात्मे का मुतालबा किया। इंतज़ामी अफसरान और उसातिज़ा ने तकारीर की जिनमें गजा पर इसराइली अफवाज के मुजालम की मंजर कशी की गई और वहाँ पे फ़लस्तीनी औरतों और बच्चों की नस्ल कशी के फिलफौर रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी मीडिया से किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया। पाकपतन से आपको बताएं, जहां डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक और बेहिसी का मामला पेश आया। सरकारी अमला ने पैसे ना मिलने पर लाशें तहवील में ले ली। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद ताहिर फरीदी से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल पाकपतन ट्रैफिक हादसा में जाँ बाग होने वाले 2 अफराद की लाशें जो है वो लवाहकीन को न मिलने पर लवाहकीन का सरापा एहतजाज। 6 घंटा गुजर जाने के बावजूद अस्पताल अमला लाशें सुपुर्द नहीं कर रहा। लवाहकीन पोस्टमार्टम अमला पैसे मांग रहा है। गरीब लोग हैं, पैसे कहाँ से दें। पोस्टमार्टम अमला लाशें कमरे में रख कर ताले लगाकर 4 घंटों से गायब हैं। लवाहकीन कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। अब सुबह से अस्पताल के दर बदर धक्के खाने पर मजबूर हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं, लाशों पर रिश्वत मांग रहे हैं। जी मैं तकरीबन 1.5 घंटे तो DC साहब के नंबर पर कॉल कर रहा। जो हेल्पलाइन नंबर इन्हें हॉस्पिटल बड़ा दिता हुआ है वो भी फोन अटेंड नहीं हो रहा। लिहाजा आवाम का इतने कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करांगा कि आवाम का आके ख्याल करो कि आ नंबर इस नंबर पर मैं कॉल कर रहा जो हेल्पलाइन नंबर दिता है। साड़ियां लाशा भी नहीं दे रहे, उल्टा लोग पैसे मांग रहे हैं, डॉक्टर समैत मांग रहे हैं, कसाई जो हसाई है वो पैसे मांग रहे हैं। बिल्कुल जो डिप्टी कमिश्नर साहब वो भी सारा फोन अटेंड नहीं कर रहा है। हेल्पलाइन नंबर देने का कोई फायदा नहीं आवाम को। ये ड्रामेबाजी सब बंद होनी चाहिए। बेटियां ने बेटा को नहीं हैगा ते सुबह दे सानू जलील कर रहे हैं भी पैसे दोगे तो लाशां देवांगे वरना नहीं देवांगे। असीं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहते से ते इन्होंने सानू साडा एक मरीज दूसरे अल शिफा अस्पताल च पिया आया सी इत्थे जलील हो रहे हैं। ये मेरे मामू जी ने जा रहा से नूर जंग वाली पुल तो अगे तक क्रॉस किया ना जी, तो उत्थे जाके एक्सीडेंट हो गया भी कुदरती तौर पर एक्सीडेंट हो गया। उस टाइम तकरीबन 11 बजे का वाकया। असीं हस्पताल लाशां लैके आए हैं जी, ते ना कोई डॉक्टर कोई सपोर्ट कर रहा है ना ही कोई होर बंदा कोई कर रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं ननकाना साहब से, जहां खुली कचहरी का एहतमाम किया गया। साइलिन के रेवेन्यू से मुतल्लिका मसाइल का हल ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। खुली कचहरियों के ज़रिए दरपेश अराजी मसाइल और इनके हल के लिए मुतअद्दिद सर्विसेज की फौरी फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। रेवेन्यू से मुतल्लिका साइलिन के मसाइल के हल में
किसी किस्म की रुकावट नाकाबिले बर्दाश्त होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मल इलियास ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ADCR ननकाना ने कहा कि ज़िला भर के तमाम अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स और दही मराकज़ माल में आवाम को पटवार कल्चर से निजात दिलाने, दुरुस्तगी रिकॉर्ड, इंतकालात के इंदराज, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल के इजरा और तस्दीक, इंतकाल की कंप्यूटराइज की खिदमात की शफाफ अंदाज में शहरियों तक फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ननकाना मुजम्मल इलियास ने कहा कि मसाइल के हल के लिए आने वाले किसी भी साइल को किसी किस्म की भी दुश्वारी पेश आती है तो वो फौरी ज़िले इंतज़ामिया से रुजू करे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं समंदरी से, जहां समंदरी प्रेस क्लब का इजलास सदर शबीर अहमद कसाना की रहायशगाह पर मुनक्कद हुआ। इजलास में जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आजम रजा रावल, गफरान कसाना, साजद जट, राना सईद, अब्दुल हई सुबासी, पीरजादा उबैदुर रहमान, ताहिर चुराही, डॉक्टर रेहान कसाना समेत दीगर मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर सदर शबीर अहमद कसाना का कहना था कि सहाफ़ी बिला खौफ व जबर अपने कलम के ज़रिए तमाम बुराइयों और जराइम की निशानदही के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सरकारी अदारे प्रोफेशनल सहाफ़त करने वाले सहाफ़ियों के साथ बाहमी रवाबत की रवायत को कायम रखें। मुआशरती बुराइयों, जराइम और नाइंसाफ़ी के खात्मा के लिए इंतज़ामी अदारों को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। समंदरी से आपको बताएं, जहां हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ ट्रैफिक वार्डन की जानिब से कार्रवाइयां तेज़ कर दी गईं। एडिशनल IG मिर्ज़ा फरहान बेग और CTO फैसलाबाद मकसूद अहमद लॉन की हदायत के मुताबिक बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को 2000 जुर्माना अदा करना होगा। समंदरी सेक्टर के इंचार्ज फैसल गुराया का कहना था, ये मिर्ज़ा हमारे एडिशन आई हैं मिर्ज़ा फरहान बेग साहब, उनकी हदायत और हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर CTO साहब जनाब मकसूद लोन साहब की हदायत के मुताबिक, और सबसे बढ़कर हाई कोर्ट ने डिसीजन किया कि जो बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं ना, राइड करते हैं, उनके खिलाफ हम 2000 रुपये फ़ाइन कर रहे हैं। तो इसलिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है, अच्छा ज़रूरी है, लाजमी पहनना चाहिए जितने भी हैं मोटरसाइकिल सवार करने वाले, इस्तेमाल करने वाले। इसमें मेन जो है कि जो मोटरसाइकिल सवार है उसकी भलाई के लिए हमारा इसमें कोई नहीं। हम चाहते हैं जब भी कोई मोटरसाइकिल सवार मतलब अल्लाह न करे, अल्लाह कोई हादसा हो जाता है, गिर जाता है, तो हेलमेट है उसे उसकी हिफाजत के लिए है, उसे बचाता है कोई डेंजरस चोट लगने से।